नेक्स्ट ये हमारा एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हमें कि लेटर मतलब वो आपके पास आता है ना, डाक जो आपको देके जाता है लेटर, वो लेटर है ये। द लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम इधर टाटा नगर और कलकत्ता। तो ये टाटा नगर और कलकत्ता दो प्लेस है, यहां से आपके पास खत आया हुआ यहाँ पे बोल रहा है नोन, यहाँ पे क्या बोल रहा है इज नोन, मतलब हमें पता है कि यहीं से आ सकता है, या तो टाटा नगर से आ सकता है या फिर कलकत्ता से, दो ही जगह से आपके पास ये लेटर आ सकता है। सो यहाँ पे बोल रहा है ऑन द एनवेलप, जो आपके पास लेटर किसमें आता है, एनवेलप में आता है। ऑन द एनवेलप जस्ट 2 consecutive letters TA आर विजिबल। तो क्या होता है, कभी कभार लेटर जो होता है किससे आता है, बाय पोस्ट से आता है, तो ट्रेन से, बस से, जैसे भी आता होगा, तो कभी कभार भीग जाता है, कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसके जो लेटर्स है ना, इसमें जहां से आया हुआ है उसका नाम लिखा होगा उसके ऊपर में, एनवेलप के ऊपर में, तो वो क्या है मिट गया मान लेते हैं। तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ दो ही लेटर दिख रहे हैं, कौन कौन से, टी और ए। यही बोला है ना ऑन द एनवेलप जस्ट ओनली, जस्ट या ओनली 2 letters, ओनली 2 consecutive letters TA आर विजिबल। मान लेते हैं जैसे ये टाटा नगर है, ऐसा लिखा हुआ टाटा नगर, और क्या है दूसरा, जो भी स्पेलिंग हो इसकी, कलकत्ता या कलकत्ता, CUL भी कहीं जगह लिखा रहता है, तो ऐसे इस पे ये कलकत्ता लिखा होगा या तो टाटा नगर लिखा होगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, सिर्फ आपको TA ही विजिबल हो रहा है। तो इसमें भी TA है, यहां पे 2 TA है, ये भी है और ये भी है, और यहां पे भी TA है। तो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक TA 2 consecutive letters मतलब सिर्फ दिख रहे हैं T और A। तो T और A दिख रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, या फिर इससे हमें क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है इससे, हमें इससे कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो वो TA तो इसमें भी आ रहा है कलकत्ता में, और TA हमारे पास टाटा नगर में भी आ रहा है, तो इससे तो कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही उससे। तो आगे देखते हैं हम लोग कि TA विजिबल है, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज कम फ्रॉम टाटा नगर। तो हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लेटर जो है वो टाटा नगर से ही आया है। TA जो है यहाँ पे ये वाला TA है, टाटा नगर का TA, ये TA नहीं है, ये TA है, ऐसा हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि चांसेस क्या है कि वो लेटर, वो जो TA है वो टाटा नगर का TA है। यहाँ पे जो TA आपको दिख रहा है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, तो उसके लिए निकालते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग इवेंट डिफाइन करते हैं। तो इवेंट कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट अगर मैं मान लेता हूं ई क्या है मेरे पास, गेटिंग TA, गेटिंग TA, बस इतना ही लिख देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। ई क्या है हमारे पास, TA जो विजिबल हो रहा है वो इवेंट को हमने क्या बोला है, TA, जो हमारे पास ई बोला है उसको, जहां पे हम लोग TA विजिबल हो रहा है उसको हमें ई बोला है। और यहां पे मैं जो T है उसको डिफाइन कर रहा हूं कि जो टाटा नगर से अगर लेटर आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो इवेंट कौन सा होगा, वो T होगा। सिमिलरली जो कलकत्ता से लेटर आया है उसका इवेंट क्या होगा, C होगा। तो मैंने डिफाइन किया है कि कलकत्ता से जो अगर लेटर आता है तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे, C, और जो टाटा नगर से आता है तो उसको T बोलेंगे। तो यहां पे P ऑफ T कितना होगा और P ऑफ C कितना होगा। तो लेटर कहां से आ सकता है, या तो टाटा नगर या तो कलकत्ता, तो दो ही हमारे पास क्या है पॉसिबल आउटकम्स है, या तो टाटा नगर या तो कलकत्ता। लेकिन हमें चाहिए किससे, टाटा नगर से, तो हमारा फेवरेबल कितना है 1। तो यहां पे दोनों ही, यहां दोनों जगह से आ सकता है ना, और दोनों की इक्वली लाइकली कंसीडर वो इवेंट्स हैं ये, क्यों, क्योंकि दोनों ही यहां पे इधर और बोला है, तो आप बता नहीं सकते ना किसकी तरफ चांसेस इंक्लिनेशन है, 50-50 चांसेस है, या तो टाटा नगर से या तो कलकत्ता से। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, इधर और बोल दिया हमने इसलिए वो 1/2 और 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 दिया होता, मतलब कुछ और नाम, कोई और प्लेस भी होता जिसमें TA आ रहा हो, कोई और प्लेस, कोई भी प्लेस बना लो आप, मुंबई, दिल्ली, पुणे, जिसमें भी TA आ रहा हो। अगर मैं यहाँ पे आसपास, यहाँ पे एक जगह है भाटा नगर, अगर उसमें भी क्या आ रहा है, यहाँ पे TA आ रहा है, TA आ रहा है। अगर मैं एक और प्लेस भाटा नगर ले लेता, तब यहाँ पे क्या हो जाता, ये अगर यहाँ पे टाटा नगर और कलकत्ता
और भाटा नगर होता तो क्या हो जाता 1/3, 1/3 और 1/3। तब कहां से, 3 जगह से हमारे पास लेटर आ सकते थे, या तो भाटा नगर, या तो टाटा नगर, या तो कलकत्ता। सो यहां पे हमारे पास अभी तो 2 ही है, तो मैंने 1/2 लिख लिया है। सो यहां से क्या हो गया, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई और इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, कि हमें नोन क्या है कि यहां से आ रहा है और टीए विजिबल है, तो टीए विजिबल है तो हमारे पास ई जो है वो क्या हो चुका है, ये अकर्ड है, मतलब ये तो हमें ये विजिबल बोल चुका ना, तो ये विजिबल हो बोल चुका, तो ये वाली इवेंट ई है वो आपका हो चुका है, इवेंट ई हो चुका है, नोन है हमें, ये जो इवेंट ई है ये हमें नोन है कि टीए हमें दिख रहा है। अब क्या देखते हैं कि अब देखोगे कि टाटा नगर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टाटा नगर और क्या है कलकत्ता। अगर कलकत्ता और टाटा नगर में यहां पे देखेंगे हम लोग तो क्या दिखेगा हमें दिखेगा कि ये, अगर मैं इस टीए को एक बॉक्स में भर देता हूं, अब छोड़ दो कि ये पूरा लेटर टाटा नगर बोल रहा है, तो हम लोग एक इंडिविजुअल लेटर को कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर करेंगे तो ये टोटल कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 लेटर्स हैं। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, टीए जो है मेरा, अभी तो टीए दिख रहा है हमें और बाकी सब नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, टीए को अगर आप, और कंसेक्यूटिव दिख रहा है ना, मतलब एक के बाद, ऐसा नहीं है कि टी यहां पे है और ए अगर ऐसा है, तो ये दो टीए नहीं दिख रहा है, कंसेक्यूटिव बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो ये टीए दिख रहा है, तो इन कंसेक्यूटिव लेटर्स को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक मान ले रहा हूं, एक लेटर मान रहा हूं, इनको मैं बॉक्स में भर दिया, इन दोनों इनको मैंने एकदम चिपका दिया, ये अलग नहीं हो सकते, अब टीए अलग नहीं हो सकते, ये टीए अलग नहीं हो सकते, तो यहां पे भी एक टीए है, यहां पे भी एक टीए है, और ये भी एक टीए है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, एक ही टीए दिख रहा है, तो एक ही टीए दिख रहा है तो क्या दिखेगा, या तो ये दिख रहा होगा या तो ये दिख रहा होगा, ये या तो ये, तो हम लोग को क्या करना है कि हम एक ही टीए को आपस में बॉक्स में भर रहे हैं, दूसरे टीए को छोड़ रहे हैं, या तो ये भी हो सकता है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, बॉक्स में ले सकता हूं और इसको अलग कर सकता हूं, तो मैंने इसको ले लिया है और इसको छोड़ दिया है। सो यहां से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि अगर आप यहां पे देखोगे तो ये कितना हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहां पे कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, तो इस 8, अब ये कितने लेटर बन गए, 8 लेटर में से इस एक लेटर की दिखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 8 लेटर्स हैं, तो उसमें से एक की दिखने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबका इक्वली लाइकली है, इवेंट्स सब इवेंट्स मतलब सब लेटर्स इक्वली लाइकली आपको दिख सकते हैं, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होगी। अगर मैं आर की दिखने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, सिर्फ आर की, अब ये क्वेश्चन भूल जाओ, हम लोग अलग डिस्कशन कर रहे हैं कि यहां पे आर की दिखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन 8 लेटर्स में से अगर यहां पे अलग अलग कोई लेटर लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब यहां पे लिखा हुआ है, यही मान लेते हैं ना, TANAGAR, और यहां पे कुछ ये जो टीए है कहीं भी हो सकता है, अगर मैं इसको अरेंज करूंगा तो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टीए की दिखने की या आर की दिखने की या ए की दिखने की या जी के दिखने की या 5 की या तो एन की या तो ए की या टी की, इस टी की सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, और वो कितनी आएगी, 1/8 आएगी, इंडिविजुअल इसकी या इसकी सबकी 1/8 आएगी यहां पे, लेकिन यहां पे टीए अपने पास 2 है, तो अगर मैं जब टी ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इस लेटर टी ए की, तब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीए को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इवेंट ई, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इवेंट ई की अगर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ई की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, यहां पे अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर वो लेटर टाटा नगर से आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग टीए, इफ टाटा नगर से आया है तो क्या हो जाएगा आपके पास
2/8, क्योंकि यहां पे भी एक TA है और ये भी एक TA है, तो दो लेटर है हमारे पास जो ये भी आ सकती, एक तो ये एक लेटर हो गया, एक हमने कंसीडर कर लिया, तो क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। लेकिन यहां पे एक और TA है तो वो भी आ सकता है, हम लोग इसको बॉक्स में भरे हैं, एक केस ये हो गया। जब हम लोग एक और बॉक्स में भरेंगे तो जब हम लोग इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1/8 आया। और मैं एक और केस लूंगा जिसमें इसको मैं एक बॉक्स में रखूंगा और इसको क्या करूंगा, ओपन करूंगा, ये फ्रीली मूव हो सकता है, तब मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/8, तो 1/8 और 1/8 क्या हो जाएगा, इसके लिए 1/8, इसके लिए 1/8, तो कितना हो गया 2/8 आ जाएगा। सो यहां से हमारे पास 2/8 आ गया। समझ में आया ना क्यों 2/8 आ रहा है, क्योंकि या तो ये हो सकता है या तो ये एक बॉक्स में भर सकते हैं हम लोग, मतलब दोनों को एक लेटर मान सकते हैं। सो सिमिलर यहां पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहां पे हमारे पास हो जाएगा P ऑफ क्या हो जाएगा E, इफ P ऑफ E मतलब गेटिंग TA इफ लेटर इज केम फ्रॉम कलकत्ता, इसका यही मतलब है, यही रिप्रेजेंट कर रही है, तो बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/ ये कितना है 7, और यहां पे TA एक ही है इसलिए हमने 1/7 लिया है। ये T और ये A नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वहां पे कंसेक्यूटिव बोला हुआ है ना, कंसेक्यूटिव में तो यही TA दिख रहा है हमें। सो यहां से हमारे पास ये दोनों आ गए। इन दोनों को यूज करके हमें सॉल्व करना है जितने अभी तक हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया पूरा, कलकत्ता और टाटा नगर से TA से कैसी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब हमारे पास बोला क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज केम फ्रॉम टाटा नगर। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो लेटर है वो टाटा नगर से ही आया है। तो अब हम लोग जब TA निकालेंगे, टाटा नगर से निकालेंगे, तो हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज केम फ्रॉम टाटा नगर, मतलब टाटा नगर से लेटर आया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और हमें इवेंट कौन सा अकर हो चुका है, गेटिंग TA, मतलब ई इवेंट हमारा अकर हो चुका है, तो ये हमें निकालना है। ओके, सो यहां से आप क्या करोगे, यहां से क्या करेंगे, तो इसको हम लोग बेस थ्योरम में कैसे डिफाइन करते थे, P ऑफ ये क्या है नीचे गेटिंग TA, तो गेटिंग TA कहां से आ सकता है, या तो यहां से या तो यहां से, दोनों से आ सकता है। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसा रहता है बेस थ्योरम का, दो केस रहेंगे आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी में, जैसे यहां पे TA यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है, लेकिन आपको किससे निकालना है, इसका केस निकालना है। तो यहां पे आएगा, ऊपर में ये वाला आ जाएगा, नीचे में ये वाला केस और ये वाला केस क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, वही तो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी। देखते हैं, जैसे यहां पे लिख के बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, T इंटरसेक्शन E, ये हो जाएगा T इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E, P ऑफ T इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E। तो P ऑफ T इंटरसेक्शन E क्या होगा आपका, बताइए, ये क्या होगा टोटल, P ऑफ E क्या होगा बताइए, P ऑफ E क्या होगा, या तो वो लेटर कहां से आ सकता है, या तो वो लेटर टाटा नगर से या कलकत्ता से, तो इसकी P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E क्या होगा, ये एक तो होगा या तो टाटा नगर से आ जाए प्लस जो TA हो वो टाटा नगर का हो, या फिर जो कलकत्ता का हो, तो C और ये हो जाएगा E, P ऑफ T ये हो जाएगा इंटरसेक्शन E, P ऑफ C इंटरसेक्शन E। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा P ऑफ T इंटरसेक्शन E में ये वाला कौन सा वाला आ जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, P ऑफ T इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ T इंटू P ऑफ E बाय T। इस इंटरसेक्शन का फॉर्मूला यही होता था, कौन से केस में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी केस में। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो मल्टीप्लाई हो जाता P ऑफ T इंटू P ऑफ E, लेकिन यहां पे ये वाला क्या हो जाता, अगर इंडिपेंडेंट होता E और T तो P ऑफ E बाय T इक्वल टू P ऑफ E हो जाता अगर इंडिपेंडेंट होता तो। यहां पे लेकिन डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, TA जो है वो टाटा नगर का ही पार्ट है ना, तो वो डिपेंड कर रहा है उसी पे, जो इवेंट E है, E क्या है, TA है, और वो डिपेंड कर रहा है कि वो टाटा नगर पे ही है। तो ये यहां पे आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये डिपेंडेंट इवेंट है। ओके, उस पर हम लोग और कंफ्यूज नहीं होंगे। सो यहां से हमारे पास क्या आएगा, P ऑफ C इंटू P ऑफ C अपॉन नहीं P ऑफ E अपॉन C। तो यहां से टोटल प्रोबेबिलिटी E की क्या आ जाएगी,
टोटल प्रोबेबिलिटी ई की आ जाएगी, पी ऑफ टी कितना है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ई बाय टी क्या है हमारे पास 2/8 प्लस पी ऑफ सी इज 1/2 और पी ऑफ ई बाय सी इज 1/7। सो यहां से हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई की ये आ गई। अब आप ये वाली प्रोबेबिलिटी यहां पुट कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा P of T अपॉन E इज इक्वल्स टू P ऑफ ये हमने निकाल चुका है, ये वाला यही निकाला था यहां पे, तो उसकी वैल्यू क्या है, ये है 1/2 इंटू 2/8 अपॉन 1/2 इंटू 2/8 प्लस ये 1/2 इंटू 1/7। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर किसका आएगा, probability of find probability that letter has came from Tata Nagar when ये E क्या है, when we got the consecutive letters TA as visible। E क्या है, अगर TA visible है और ये T क्या है, टाटा नगर से लेटर आया है। सो हमने इसमें क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था कि वो नोन है कि टाटा नगर या कलकत्ता से आएगा और एनवेलप में टीए हमें विजिबल था, तो टीए विजिबल था तो हमने एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि जो विजिबल है टीए उसका एक इवेंट हो गया, गेटिंग टीए लिख लिया मैंने उसको, या तो विजिबल टीए लिख लो, और जो टी है वो प्रोबेबिलिटी है लेटर का कहां से आने का, टाटा नगर से, और सी क्या है वो कलकत्ता से आने का। तो हमने टाटा नगर में देखा तो टाटा नगर की स्पेलिंग में टीए 2 बार आ रहा है, एक बार ये एक बार ये। हमने क्या किया, एक टीए को बॉक्स में भरा तो वो क्या कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव है तो वो क्या होगा, वो चेंज मतलब टीए तो दिख रहा है कंसेक्यूटिव लेटर, तो या तो ये लेटर दिखेगा या तो ये लेटर दिखेगा, इसलिए हम लोग एक ही मान लिए टीए को। हम लोग क्या किए, यहां पे आप लिख लेना, वी कंसिडर्ड टीए एज 1 लेटर। तो यहां पे अब 1 लेटर मानोगे तो ये TA1 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टीए के यानी कि 1/7। अगर वो कलकत्ता से आया लेटर तो उसके वजह से टीए विजिबल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7। अगर वो लेटर टाटा नगर से आया तो उस केस में हमारे पास टीए विजिबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो ये टीए विजिबल होगा या तो ये टीए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8, इसके लिए आ जाएगी 1/8, दोनों को ऐड करोगे तो 2/8। अब क्या किया हमने, हमारे पास जो गिवन जो पूछा था हमें, वो क्या पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर फ्रॉम टाटा नगर व्हेन टीए इज विजिबल, तो हमने उसे डिफाइन कर लिया, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है और इसका भी फॉर्मूला पता है हमें। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई नीचे वाली, और ऊपर वाली क्या हो गई, वो उसकी एक टू इंडिविजुअल, जो अगर मतलब एक केस टोटल में क्या आता है हमारे पास, टोटल केस आता है, या तो वो लेटर टाटा नगर से हो या तो लेटर वो कलकत्ता से हो, और यहां पे क्या आ जाएगा ऊपर में, कौन सा केस ले रहे हैं हम लोग, अगर इस टाटा नगर के लिए निकालेंगे तो ये आ गया। अगर आप कलकत्ता के लिए निकालना चाहते हो कि पी ऑफ, अगर वो लेटर कलकत्ता से आया हो और हमारे पास टीए विजिबल हो, तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में आ जाएगा आपके पास पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई अपॉन टोटल, नीचे क्या आ जाएगा पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई प्लस पी ऑफ टी इंटरसेक्शन ई। तो आप क्या उस केस में ये वाला जो पार्ट है ये वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा क्योंकि नीचे में टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लोग यहां पे एक और प्लेस लेते हैं, मान लेते हैं भाटा नगर लेते, तब क्या होता, यहां पे एक और आ जाता, यहां पे एक और आ जाता पी ऑफ बी भाटा नगर इंटरसेक्शन भी थी क्योंकि वहां भी टीए दिख रहा है, तो यहां पे 3 केस आ जाता। ओके, सो अपने पास एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें क्या बोला है हमने कि देयर आर 3 बैग्स ए बी सी, और क्या बोला हमने विथ बॉल्स, इसमें ए बी सी में कौन कौन से बॉल्स हैं, ब्लू बॉल है, रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है। सो अ बैग इज ड्रॉन एट रैंडम एंड 2 balls आर टेकन फ्रॉम इट। तो यहां पे क्या बोला है, एक बैग हमने क्या किया, ड्रॉ किया, उसमें से एक बैग उठाया और क्या किया, एट रैंडमली बैग उठाया और 2 बॉल उसमें से निकाल लिए, तो 2 बॉल आपने उसमें से निकाल लिए, यहां पे टेकन फ्रॉम इट, दे आर फाउंड टू बी ब्लू और रेड। यहां पे क्या बोला, दे आर फाउंड टू बी ब्लू, तो ये क्या है आपको, ये जो कीवर्ड्स है ना ये आपको नोट करने हैं।
तो यहां पे क्या बोला, देयर फाउंड टू बी वन ब्लू एंड वन रेड। तो यहां पे क्या बोला है, नोन इवेंट्स है। तो यहां ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा। एक ही होती है बेस थ्योरम को ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम के अंदर ही आएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे ध्यान से तो हम लोग जो बेस थ्योरम निकालते हैं उसमें क्या रहता है, कंसिडर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती ही है। हम लोग ए बाय बी वाला फॉर्म तो आता ही है वहां पे भी, तो उसमें भी कंडीशन क्या है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, इसी को तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो वो आपका बेस थ्योरम में भी आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, और फाउंड टू बी, मतलब हमें पता है कि ब्लू और रेड एक एक आया, हमने जब निकाला तो वो एक ब्लू और एक रेड मिला। देन हमें क्या निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बॉल्स आर बैग्स फ्रॉम बैग सी। तो यहां पे क्वेश्चन तो पढ़ लिया, और ये भी जो आपको गिवन है वो क्वेश्चन का पार्ट ही है। अगर ये पता नहीं होगा तो ये हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहां से हमें और क्या क्या पता है कि ए बी सी 3 बैग है, और उस बैग में ब्लू रेड एंड ग्रीन, ब्लू रेड एंड ग्रीन हमारे पास क्या है, कलर्स के बॉल्स हैं, ब्लू रेड एंड ग्रीन। ये माने रेड और ये मान लेते हैं ग्रीन है। सो यहां से कितने कितने कलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ए बैग में 1 2 और 3, 1 ब्लू 2 रेड और 3 ग्रीन है। सेकेंड बैग बी में 3 ग्रीन 1 रेड एंड 2 ग्रीन है, और इसमें 2 3 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एज्यूम, इससे क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये मैंने जो भी माना हो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये हो गया, एक बैग में कितने हैं, ए में 1 2 3, कितना हो गया 6, इसमें भी 6 बॉल्स हैं और इसमें भी 6 बॉल्स हैं। ओके, और उससे कलर्स हमें गिवन है। तब ब्लू रेड ग्रीन में से अभी क्या बोला, अ बैग इज ड्रॉन एट रैंडम। तो यहां बताइए ए बी सी 3 बैग है आपके पास, एक बैग हो गया, 2 बैग हो गया, 3 बैग हो गया, इसके अंदर बॉल्स होंगे, जो जितने भी बॉल्स हो, अगर ये डॉट मान रहे हो आप बॉल, और ये क्या है ए बी सी। तो बताइए 3 बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ बी के इक्वल ही होगा और पी ऑफ सी के इक्वल ही होगा, और कितना होगा ये 1/3। इतना तो हमें अभी तक समझ में आ चुका है। ये तो अभी तक हमें जितना प्रीवियस नॉलेज से इतना तो हमें पता है कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ सी इक्वल टू 1/3 आएगा, क्योंकि 3 में से हमें एक चूज करना है। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमें कि दे आर फाउंड टू बी 1 ब्लू एंड 1 रेड, और यहाँ पे 2 बॉल निकालने बोला है ना, 2 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम इट। तो हम लोग में से मान लेते हैं कि अगर हम लोग में से अगर हमने ए बैग को चूज किया और ए बैग को चूज किया, और अब अगर हम निकालेंगे कि उसमें से 2 बॉल अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास 1 बॉल और 1 ब्लू और 1 रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखेंगे। सिमिलरली बैग बी से जब निकालेंगे, अगर बैग बी सेलेक्ट करते हो आप, तो उसमें आपकी 1 रेड और 1 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिमिलरली सी के लिए भी चेक करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग निकालेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो जो हमारे पास क्या आएगा, जो ये ए से 1 ब्लू 1 रेड, बी से 1 ब्लू 1 रेड एंड सी से 1 ब्लू 1 रेड, ये क्या आएंगे टोटल ए से बी से और सी से आने की प्रोबेबिलिटी। जब आप तीनों को सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 ब्लू एंड 1 रेड आने की प्रोबेबिलिटी, आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ए से आने की प्रोबेबिलिटी, बी से आने की प्रोबेबिलिटी और सी से आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर यहां पे डिफाइन करूं एक इवेंट ई, अगर यहां से मैं एक इवेंट ई डिफाइन करूं और ई का प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं गेटिंग 2 balls as 1 red and 1 blue, 1 red and 1 blue। तो ई हमने अगर डिफाइन कर दिया गेटिंग 2 balls as 1 red and 1 blue, तो P ऑफ E क्या होगा, अगर A से निकालेंगे तो A से हमारे पास अलग आएगा, B से निकालेंगे तो उसमें से भी 1 रेड 1 ब्लू आ सकता है, C से भी 1 ब्लू और 1 रेड आ सकता है। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 रेड 1 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी सबसे सारा पॉसिबल केसेस, तो ये जाएगा E क्या होगा टोटल प्रोबेबिलिटी। और उसमें से हमें क्या किसका फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बॉल्स आर, यहां पे सेलेक्टेड बॉल्स आर फ्रॉम बैग सी। तो ये टोटल आ गया, उसमें से सी निकालेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हो गया बेस थ्योरम का प्रॉब्लम। ये किसमें, P ऑफ
पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ऑफ ई। पी ऑफ ई अगर होगी, ये किसकी प्रोबेबिलिटी? वन रेड और वन ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी। तो वन रेड वन ब्लू कहां से आ सकता है? या तो ए से आ सकता है, या तो आपका बी से आ सकता है, बैक बी से, और आपका प्लस बैक सी से भी आ सकता है, बैक सी से भी आ सकता है। सो यहां से हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली है। क्या है आपकी? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड एंड वन ब्लू। सो ये तो आ गया आपके पास। सो ये आप फाइंड कर लेंगे। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि पी ऑफ, अगर आप ए बाई ई लिखते हो तो क्या आता है? पी ऑफ ए, तो क्या आएगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नहीं, ये हमने ये गलत लिख लिया। ये क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ई। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? और सिमिलरली पी ऑफ ई बाई ए क्या होता है आपका? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ऑफ ए। तो अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पी ऑफ ई मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पी ऑफ ए, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से इसको आप या तो ये भी लिख सकते हो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय ए, और यहां पे पी ऑफ ई इंटू पी बाय पी ऑफ ए बाई। ये यहां से हमने निकाला ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी से, ये इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपन पी ऑफ ई लिखते थे, उसको हमने इधर ले आया तो हमारे पास ये आ गया। तो यही हमारे पास है। तो यहां फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं। तो हमें जो पता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो क्या हमें पी ऑफ ई पता है क्या? वही तो हमें निकालना है। तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। पी ऑफ, ये पहला रिलेशन तो हमें नहीं निकाल सकते, ये भी अननोन, ये भी अननोन। यहां पे ये अननोन है तो इसको हम लोग क्या नोन क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखेंगे। तो नोन कौन कौन सा है? ये नोन है और ये भी नोन है। ये नोन कैसे है? ये हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। और पी ऑफ ए तो हमारे पास दिया हुआ, हमने देख लिया कि बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे और ये वाला नहीं करेंगे। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय ए प्लस पी ऑफ बी इंटू ये आपका ई अपॉन बी, ई अपॉन बी। तो सिमिलरली पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ई अपॉन सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए? पी ऑफ ए इज 1/3। अगर आप तो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, अभी तक हमने पूरा आंसर लास्ट तक नहीं निकाला, इसमें कोशिश करते हैं लास्ट तक निकालने के लिए, अगर कैलकुलेशन इजी हुआ तो। बाकी तो आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे आ जाएगा। या आप खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करना। हमने क्योंकि 2-3 प्रॉब्लम देख ली है। अब मुझे क्या है, अभी हमने वीडियो फॉर्मेट में आपको टाइम नहीं दे सकते। जैसे अगर सामने होते तो मैं आपको टाइम देता कि इसको 5 मिनट में आप बना के देखो, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बताता। लेकिन ये वीडियो फॉर्मेट है तो इसमें आपको खुद से ही क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको पहले पॉज करना है वीडियो, खुद एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, ट्राई करना है पूरा। जब तक मैं यहां तक बता दिया पूरा, जब तक मैं यहां तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद क्या करना है आपको? यहां पे पॉज करना है और यहां से आपको खुद से पेन पेपर में सॉल्व करके देखना है। उसके बाद अगर नहीं बना या फिर आपका बन भी गया तो आप क्या, जरूरी नहीं है आपकी मेरे ही मेथड से बनाओ, या फिर कुछ क्वेश्चन में आप 2-3 मेथड भी होते हैं, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे मेथड होते हैं। आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपको उसको फॉलो करना है, लेकिन बेसिक्स सेम होने चाहिए। बेसिक्स मींस ये टोटल प्रोबेबिलिटी में आप सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग अलग हो सकता है। जैसे यहां पे मैंने पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए, लेकिन यहां पे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी, ई भी आ सकता था, लेकिन यहां पे पी ऑफ ई हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने ये लिखा। कहीं कहीं पे वहां पे पी ऑफ ई दूसरा वाला भी आपको पता होगा। तो 2-3 तरीके होते हैं प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप जो आपको पहले स्ट्राइक करे वो सॉल्व करना है। अगर उस मेथड से आपका बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो ये मेथड देखना, ये मेथड ट्राई करना और देखना कि वहां पे गलती कहां पे आपके पास आई है। मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक करने और रिड्यूस करना एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक वहीं से ही रिड्यूस होगा। और वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने की आदत
आपको होनी चाहिए, वहां पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास आंसर, पी ऑफ ए का क्या हो जाएगा 1/3, पी ऑफ ई बाई ए क्या है यहाँ पे अपने पास, पी ऑफ ई बाई ए क्या बोलेंगे, पी ऑफ ई क्या है हमारे पास, गेटिंग 2 बॉल्स 1 रेड 1 ब्लू, और पी ऑफ ए क्या है, गेटिंग 1 बैग। तो ये इसका पी ऑफ ई बाई ए का क्या मतलब हुआ, अगर हमने ये हमें पता है ए, ये जो नीचे वाला क्या होता है नोन वाले क्या होती है, नोन इवेंट इज जो नीचे आता है ई बाय ए या फिर ए बाय बी, सो जो नीचे आता है वो क्या होता है, नोन होता है पहले से। तो हमें ए नीचे है तो हमें क्या बोल रहा है कि आपको हमने बता दिया कि आपने बैग ए चूज कर लिया है, तो आपने बैग ए चूज कर लिया है। तो अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब 1 रेड और 1 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बैग ए में क्या क्या है, टोटल 6 बॉल्स है, उसमें से 1 ब्लू है, 2 रेड है और 3 ग्रीन है। तो इस 6 बॉल्स में से ये मेरे पास ए बॉक्स है, 2 3 4 5 6, तो उसमें से एक ब्लू होगा, 2 रेड होगा, बाकी ग्रीन होंगे। तो इसमें से एक ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, एक ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी। आप कॉम्बिनेशनल और परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। उसमें बता देता हूं कॉम्बिनेशन हम लोग लगाते कैसे हैं, बेसिक एप्टीट्यूड में, तो एप्टीट्यूड में आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन। मैं एक बार और आपको बता देता हूं कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, कैसे लगाना है। कॉम्बिनेशन जब भी आपको यूज करना है वहां पे किस टाइप का केस होगा, जैसे ये जो केस है एकदम एग्जैक्टली सेम केस होगा। आपके पास नंबर्स बहुत सारे यहां पे बॉल्स गिवन है, आपको क्या करना है, बहुत सारे बॉल्स गिवन है, बहुत सारे कुछ भी गिवन हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। यहां पे क्या करना है, एक रेड सेलेक्ट करना है और एक ब्लू सेलेक्ट करना है, यहां से कुछ चीजें ही सेलेक्ट करनी है। तो यहां से 6 हैं, आउट ऑफ 6 मुझे दो बॉल चाहिए, और वो 2 बॉल कौन कौन से चाहिए। तो यहां से मैं आपको 2 तरीके से, एक तो पहला कॉम्बिनेशन वाला तरीका बता रहा हूं, तो यहां से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2 बॉल नीचे वाला पहले लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि 6 आपके पास टोटल बॉल है, 6 में से आपको क्या सेलेक्ट करना है, 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो क्या होगा, 6 आपके पास टोटल बॉल है, 6 में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा 6C2। 6 आपके पास टोटल बॉल है, टोटल, और ये क्या होगा कॉम्बिनेशन, मतलब कितना सेलेक्ट करना है वो यहां पे क्या आएगा, यहां पे सिलेक्शन या फिर सेलेक्टेड, जो भी टोटल जितने से कितना सेलेक्ट करना है, हाउ मेनी टू बी सेलेक्टेड, यहां लिख लो हाउ मेनी टू बी सेलेक्टेड। यहां पे हमने कितना है, 2 करना है, तो हमने 2 लिखा, टोटल में से 2। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई भी 2 बॉल, हमने रैंडमली कोई भी 2 बॉल सेलेक्ट कर लिए आउट ऑफ 6 बॉल्स। अब यहां पे हम लोग एक और देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, 1 ब्लू एंड 1 रेड। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 ब्लू एंड 1 रेड। सो यहां पे हमने कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे, तो यहां पे मेरे पास ब्लू है, एक ही ब्लू है और 2 रेड है, तो इनमें से मेरे को 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लू में से 1, इस ब्लू में से 1, टोटल कितना है, 1 ब्लू ही है, 1C1 लूंगा। क्यों, 1 मेरे पास टोटल है, और हाउ मेनी टू बी सेलेक्टेड, मेरे को एक ही ब्लू चाहिए और 1 रेड चाहिए। हाउ मेनी टू बी सेलेक्टेड इज 1 ब्लू, तो मैंने यहां पे 1 लिख लिया। टोटल मेरे पास ब्लू कितने थे, 1 थे, तो यहां पे 1C1 आ गया। सिमिलरली रेड देखते हैं, रेड हमारे पास टोटल रेड कितने हैं, ए बॉक्स के अंदर इसमें 2 रेड है, लेकिन हमें चाहिए कितना, एक ही रेड चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2C1। तो यहां से हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि 1 रेड और 1 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बॉक्स ए या फिर बैग ए। ओके, तो ये हमने कॉम्बिनेशन से ये निकाल लिया। तो ये हम लोग यहां पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे, ये 6 टोटल बॉक्स। आपको ये कहां पे यूज होगा, जैसे कि कहां पे यूज होगा, जैसे 100 आपके पास एंट्रीज है, मान लेते हैं 100 एंट्रीज है, 1 से लेकर
100 तक। तो इनमें से आपको अगर कुछ चूज करना है कि आपको ऐसा चूज करना है कि क्या चूज करना है आपको कि मल्टीपल्स ऑफ 10 चूज करने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 चूज करना है तो आपको पता है कितना होगा 100 में से 100 टोटल नंबर्स है, उसमें से मल्टीपल ऑफ 10 कितने हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80, 90 और 100। अगर 100 इंक्लूडेड है इसमें तो 100 भी होगा, तो ये टोटल 10 होंगे। तो हाउ मेनी टू बी सिलेक्टेड इज 10। यहां पे क्या हो जाएगा 100, ये टोटल हो जाएगा। एक मिनट, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप 10 सेलेक्ट कर रहे हैं, 10 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 में से आपका वो जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 आपके पास टोटल नंबर है, उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो 100C1। वापस से सुनना कि 1 से 100 तक नंबर्स हैं, तो शायद शुरुआत में बोलने में मिस्टेक हो गया होगा। 1 से 100 तक नंबर्स हैं आपके पास, उसमें से आपको एक नंबर चूज करना है, एक नंबर चूज करना है और उसकी और वो क्या होना चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 10 होना चाहिए। तो आपके पास क्या होगा टोटल कितना आपके पास 100, ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें से आपको कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, या फिर आप इसको एक नंबर भी चूज कर सकते हो, 1 भी चूज कर सकते हो, 2 भी चूज कर सकते हो, 1 से लेकर 100 तक कुछ भी चूज कर सकते हो, 100C1। अब यहां पे हमें क्या है फेवरेबल, क्या है हमारे पास फेवरेबल है कि वो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या कौन कौन से हैं 10, 20, 30, 40 सो ऑन 100 तक। सो यहां पे ये टोटल कितने नंबर्स हैं फेवरेबल आउटकम्स में 10 टोटल है, 10 में से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो हाउ मेनी टू बी सेलेक्टेड इज 1 एंड टोटल इज 10। ये ऑल पॉसिबल था, ये फेवरेबल था, तो ये हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशनल लगाते हैं हम लोग। और यहां पे अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। ये तो मैं आपको कॉम्बिनेशन समझा रहा था, इन केस आपको पहले समझ ना आया हो एप्टीट्यूड में या फिर आपको दिक्कत आती है उसमें, तो मैं आपको ये बता रहा था। सो यहां से हम लोग इसको ना भी लगाए तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज, इसको क्या लिखते हैं हम लोग 6C2 को क्या लिखते हैं 6C2 आपको आप 6C4 भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अब इसको नंबर फॉर्म में क्या लिखेंगे 6C2 क्या होगा, इसको आप लिखोगे तो क्या आता है 6, वैसे 6 इंटू 5 इंटू 4, आप ऐसा ये टोटल 6 इंटू 5। अगर इसको शॉर्टकट में लिखो क्या बोलोगे, अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं इसको कैसे करते हैं, तो 6 है, आप एक काम करो नीचे वाले को लिखो 2 और इसको कम करते जाओ 1 तक, तो 2 इंटू क्या आएगा 1, 2 ही आ गए, तो जितने आएंगे यहाँ पे 2 और ये 1 2 ही नंबर है, तो ऊपर में क्या होगा 6 और इसको भी कम करते जाओ 5 4 3 2 1। और कहां पे रुकना है जहां पे अगर नीचे में 2 आ गए, 2 ही नंबर लिए आए हैं 1 आने तक, तो यहां भी 2 ही नंबर आएगा 6 इंटू 5। अगर ये 6C3 होता तो क्या होता 3 को मैं क्या करता 2 1 तक लेके जाता, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया, और 6 को क्या लिखता 1 2 3 ही लिखे नंबर 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये ऐसा जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये क्या होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कहां से आया, ये 3 फैक्टोरियल इक्वल टू ये इनटू ये 6 माइनस 3 और होता है 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 वापस से 3 फैक्टोरियल, तो नीचे में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर 6C2 को लिखोगे तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल यहां का, और क्या होगा 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल और आता है, तो ये आपका आता है। लेकिन आप ये बात यूज करो कभी भी, हमेशा ये यूज करो या तो ये यूज करो, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए आपसे, आपको जल्दी सॉल्व करना है। ये बस समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा होता है। कईयों को पता हुआ एनसीआर इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग देखते हैं अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये वाला सॉल्यूशन बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसमें मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया तो ठीक है, चलता है इतना। सो यहां पे अब अगर हम लोग यहां पे देखें कि 1 रेड चाहिए और 1 ब्लू, तो 1 ब्लू आएगा आउट ऑफ 6, 1 ब्लू कितना होगा आपके पास
यहां से आ कितना रहा था हमारे पास एक्चुअल में 1C1 और इंटू 2C1, तो 1C1 इंटू 2C1 1 इंटू 2 अपॉन 6C2, 6C2 इंटू 6 इंटू 5 और ये 2 3, एक्चुअल में आ रहा था 2/15। तो देखते हैं हम लोग यहां से भी आएगा क्या 2/15। यहां पे मैं 2/15 लिख लेता हूं। ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E बाय A, दैट इज 2/15 प्लस B के लिए भी क्या होगा 1/3, B के लिए 1/3 और E बाय B मतलब गेटिंग 1 रेड 1 ब्लू आउट फ्रॉम बॉक्स B। तो बॉक्स B से क्या होगा 1 रेड और 1 ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी। इस रेड में से एक ही रेड है तो वो क्या होगा 1 होगा इनटू, और इस 3 में से एक ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 3C1 अपॉन 6C1, टोटल कितना है 6 है, तो यहां पे क्या लिख लेता हूं 6C2। 2 बॉल निकाल रहे हैं ना हम लोग, उसमें से एक बॉल कौन सी रेड है, रेड निकाली है, तो रेड क्या एक ही रेड है तो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी भी तो एक 1 ही आएगी। 1C1 क्या होता है 1 होता है, प्लस P ऑफ C इज 1/3 और बॉक्स 3C से कैसे निकालेंगे 1 रेड मतलब 3C1 और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2C1 और अपॉन में तो क्या रहेगा 6C2 रहेगा ही रहेगा। ओके, सो यहां से हमारे पास ये आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू तो हमें पता है 6C2 की वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 5 कितना होगा 30 डिवाइड बाई 2 इज 15। तो डिनोमिनेटर में तो 15 आएगा, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है। इसमें हम लोग टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, 15 इंटू 3 कितना होगा 45, तो डिनोमिनेटर में तो 45 आ गया आपका पूरा में। ये भी 15 होगा तो ये 15 इंटू 3 45, ये भी 15 होगा, 15 इंटू 3 इज 45। अब ऊपर में देखते हैं क्या है, पहले में क्या है 2 है, दूसरे में क्या है 3C1 इज 3, 3C1 3 और 2C1 2, तो 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6, 3 प्लस 6 इज 9 और ये कितना होगा 11, तो ये आपका आ गया 11/45। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी इज 11/45। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट दैट द सेलेक्टेड बॉल्स आर फ्रॉम बैग सी। तो हमें निकालना है कि जो बॉल है वो क्या है सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग बैग सी से, कौन सी बॉल 1 रेड और 1, ये क्या डिनोट कर रहा है 1 रेड एंड 1 ब्लू। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P ऑफ C इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E। तो P ऑफ E क्या है हमने निकाल लिया है, वो 11/45 आया है हमारे पास। P ऑफ E कितना है हमारे पास 11/45 और P ऑफ C इंटरसेक्शन E कितना आया है, C इंटरसेक्शन ये E यही था, तो ये कितना आया था, ये आया था हमारे पास दैट इज 1/3 इंटू 3C1 इंटू 2C1 कितना हो गया 6 अपॉन ये कितना था 15, 15 इंटू 3 45 ही था, 45 कैंसल, दैट इज आंसर। अब आ गया हमारे पास 6/11। तो इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास ऐसा बॉक्स दिया हुआ था, इसमें अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स दिए थे, तो हमने क्या बोला P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, मतलब इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 आएगी, और हमने एक इवेंट डिफाइन किया E, दैट इज कि 1 रेड और 1 बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इन A B C में से। तो अब हमने क्या निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सो दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू। 1 रेड एंड 1 ब्लू कहां से आ सकता है, या तो बैग A से आ सकता है आपके पास, या तो बैग B से आ सकता है, या तो बैग C से आ सकता है। इसलिए मैंने A का इंटरसेक्शन लिया, E के साथ B का इंटरसेक्शन लिया और C का इंटरसेक्शन लिया। तो आप A से जब निकालोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या रिलेशन निकाले थे कि P ऑफ E बाय A इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ A होता था। तो हम लोग जो डिनोमिनेटर में आ रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन E इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ E बाय A आ रहा था। सिमिलरली वैसे इन सब के लिए भी आएगा। तो अब क्या हो गया P ऑफ A कितना है 1/3 और P ऑफ E बाय A क्या होता है हमारे पास, P ऑफ E बाय A हो गया कि A जो बॉक्स है इससे 1 रेड और 1 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ E बाय A बोल दिया हमने, तो वो कितना है 2/15। सिमिलरली हमने P ऑफ B के लिए भी निकाल लिया, P ऑफ C के लिए भी निकाल लिया, और E बाय B भी निकाल लेंगे उससे कॉम्बिनेशन से, और E बाय C भी निकाल लेंगे कॉम्बिनेशन से।
तो उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, इसमें हमने लास्ट तक आंसर निकाला, क्योंकि ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंसर कहां तक पहुंच रहा है, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए।